पक्ष की एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 13 सितंबर को या फिर 14 सितंबर को? बहुत सारा कंफ्यूजन है। और इस दिन यानी कि एकादशी के दिन हमें भगवान के किस स्वरूप की पूजा करनी है? जैसे कि पूरे वर्ष में हम बात करें तो हमें 12 महीने हैं और 24 एकादशियां प्राप्त होती हैं। यदि हम अधिक मास की भी जोड़ लेते हैं तो वो 26 एकादशी हो जाती है, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष की। तो ये जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है, जिसे बहुत सारे लोग जल झूलन एकादशी के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग पद्म एकादशी के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और कहते हैं कि जो ये परिवर्तनी एकादशी का नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में गए हुए हैं, जिसे चातुर्मास के नाम से जाना जा रहा है। तो भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है, इसी एकादशी पर भगवान परिवर्तन यानी कि एक साइड से दूसरे साइड सोते हैं, करवट बदलते, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी पड़ा। अब परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के किस स्वरूप की हम पूजा करें जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो? एकादशी का व्रत दोस्तों आपको जरूर करना चाहिए, जितना भी आपसे हो सके। बहुत ज्यादा आप नियम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो जितना आप कर सक रहे हैं उतना आप प्रयास करें। धीरे धीरे आप अभ्यास में जरूर आएंगे, क्योंकि देखिए सभी व्रत हम अलग अलग कामनाओं के लिए करते हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, लेकिन अपने स्वयं की मुक्ति के लिए, अपने स्वयं के उद्धार के लिए हम कोई भी काम नहीं करते हैं। जैसे हम महिलाओं की बात करें तो अपने घर को संवारने के लिए, अपने बच्चों के लिए, साज संवारने के लिए बहुत सारा समय होता है, लेकिन जब अपने स्वास्थ्य की बात आती है, अपने श्रृंगार की बात आती है, हम बात करें अपनी हेल्थ की बात आती है, तो हम वहीं पर कमजोर पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझना है। एकादशी पर आप अपने घर में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा मानसिक रूप से, जरूरी नहीं है कि हर अवतार की फोटो ही आपके पास हो। भगवान विष्णु का मेन जो विष्णु का अवतार है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, उन्हीं की पूजा आप करिए और उसी में मानसिक रूप से आपको ध्यान करना है। बस इस तरह से आप पूजा करें। अब एकादशी शुरू हो रही है और कब होगी समाप्त, पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखिए 13 सितंबर को दिन शुक्रवार को रात्रि के समय 10:30 पर एकादशी शुरू हो रही है और 14 सितंबर दिन है शनिवार को शाम को 8:41 पर एकादशी समाप्त हो रही है। देखिए उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर दिन शनिवार को व्रत करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि गृहस्थ वालों के लिए एकादशी का व्रत जो द्वादशी युक्त होता है वो ज्यादा उत्तम बताया गया है। 10वें युक्त एकादशी का चयन हमें नहीं करना चाहिए, ये मान्यता है। अब बहुत सारे लोग 15 को भी रख रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, आपको जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी धार्मिक स्थल से जुड़े हों, उनके यहाँ भी अपनी एक अलग मान्यता होती है। कहते हैं इस बार जो 15 तारीख की एकादशी है वो अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जा रही है, जो कि तिथि नहीं है, द्वादशी और त्रयोदशी मिल रही है। ऐसी एकादशी जो श्रावण नक्षत्र मिल रहा है, इसके कारण वो लोग 15 तारीख को मनाएंगे। लेकिन आप 14 तारीख को व्रत करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार वामन अवतार की पूजा मानसिक रूप से आप करें और प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की पूजा उपासना जैसे आप करते हैं वैसे करें। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करें शनिवार के दिन, और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य दिया करें। एक चौकी पर या अपने पूजा मंदिर में ही भगवान विष्णु के सामने एक छोटा सा दीपक लगाकर एक पात्र में जल भरकर तुलसी पत्र के साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें और दूध से बनी पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। आपके पास कुछ नहीं है तो आप मिश्री, कुछ भी जो आपके पास ड्राई फ्रूट है उसका भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों पीले पुष्पों का इस्तेमाल करना चाहिए एकादशी के दिन। वैसे तो आपके पास जो है आप वही चढ़ा दें, लेकिन पीले पुष्प ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप पूजा करें, इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुने और भगवान विष्णु की आरती करें।
आरती करके भगवान विष्णु से प्रणाम, और दिन भर आपको जल और फल व्रत करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए, तो नियम तो है कि हम जल फल पर रहें। शाम के समय कुछ फलाहार आप ले सकते हैं, लेकिन यदि आपसे नहीं रहा जाता है तो आप दिन में भी पूजा करने के बाद जल फल ले सकते हैं। फलाहार की चीजें कुट्टू, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू, जो भी आपसे बन पड़े आप ले सकते हैं। सेंधा नमक भी हम खा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अन्न का त्याग करते हुए एकादशी का व्रत शुरू करें। पहली बार करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। दूसरे दिन अब पारण का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हम सुबह सवेरे पूजा करेंगे, फिर संध्या के समय भी आपको दीपदान वगैरह जरूर करना चाहिए। यदि आप पीपल वृक्ष के नीचे जा रहे हैं या फिर तुलसी वृक्ष के नीचे, किसी भी देव वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक आपको लगाना है। अगर आप मुख्य दरवाजे पर लगा रहे हैं तो वहां भी आप लगा सकते हैं। और सुबह स्नान ध्यान करके, यानी कि 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, और ब्राह्मणों के लिए कुछ दक्षिणा दान, भोजन यानी अनाज थाली में रखकर दक्षिणा लेकर संकल्प लेकर आप दान करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करें। कहते हैं कि एकादशी व्रत का जितना महत्व है उससे अधिक महत्व पारण शुभ मुहूर्त में करने का है, तभी आपको पुण्यफल मिलता है। इसीलिए एकादशी का व्रत 3 दिनों का माना जाता है। नियम के अनुसार 10वीं तिथि से, यानी कि इस बार की हम बात करें तो 13 सितंबर की रात्रि से ही हमें अनाज का त्याग करना होता है। 10वीं में अनाज नहीं खाते, फलाहार की चीजें लेते हुए एकादशी व्रत की शुरुआत वहीं से हो जाती है। और फिर एकादशी के दिन अनाज यानी अन्न का त्याग करते हुए जल फल पर रहते हैं, और दूसरे दिन जब एकादशी समाप्त हो जाती है तब हम पूजा उपासना और ब्राह्मण को भोजन का दान दक्षिणा करने के बाद ही स्वयं व्रत का पारण करते हैं। तो पारण करने का जो शुभ समय है वो 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6 बज के, यानी सूर्योदय के साथ में है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके यहाँ हो भी सकता है, 6:17 या 10 मिनट। उसके बाद हम बात करें तो 9:10 तक का समय है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। 8 बजे तक भी आप आराम से कर सकते हो। तो 6:10 से मान के आप चलें कि 9 बजे तक आप पारण कर लीजिए। और पारण में पहले क्या खाना होता है, देखिए, जो लोग जल और फल पे रह रहे हैं वो दूध से बनी मिठाइयाँ या भगवान का जो भोग प्रसाद तुलसी पत्र है वो लेकर आप व्रत का पारण कर लीजिए। जो लोग फलाहार कर रहे हैं वो अनाज से पारण करेंगे। तो पहली बार में चावल या फिर चने की दाल खाकर लोग व्रत करते हैं। कहते हैं कि इस दिन, पारण वाले दिन, चावल जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं वो लोग एकादशी तिथि पर चावल का त्याग करते हैं। अपने रसोई में चावल आपको नहीं बनाना चाहिए, अपने बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। कोई इमरजेंसी है, कोई परेशानी है तो एक अलग बात है, लेकिन ये नियम आप बचपन से लगाएं अपने घर में तो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता है। और हम कहीं अपने घर से बाहर भी होते हैं ना, तो अपने को याद आ जाता है कि आज एकादशी है और हमें चावल नहीं खाना है। तो रसोई में बना चावल ही नहीं महत्व रखता है। आप जो पोहा खाते हो, आप पोहे की नमकीन जो ड्राई होती उसको भी, या कहीं भी चावल से बनी मुरमुरे वगैरह, सभी चीज का त्याग करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल ही नहीं खाएंगे, है ना। तो बहुत सारी बातें हमें व्रत उपास नियम के अंतर्गत ध्यान रखनी होती है दोस्तों। और चोरी चुगली निंदा आदि से बचना चाहिए। दिन भर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हमें एकादशी के दिन को व्यतीत करना चाहिए। उनके कथा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आपको दिन भर एकादशी तिथि में व्यतीत करना है। इस तरह से यदि आप व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।